इरफान, सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद के तीसरे दिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को क्या हो गया है, और अब तो कान तरस गए हैं कि पाकिस्तान टीम की कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी हम सुन सकें या फिर देख सकें। ये मैच में हुआ क्या है दरअसल? सबसे पहले जी आप दोनों को बहुत ईद मुबारक। ये इमरान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जिस तरह आपने इंट्रो में जिक्र किया या हम ने बात की, ये काफी अनफॉर्चुनेट हो गया है। और ये 2 साल से जो डिबैकल है और ये डिक्लाइन है पाकिस्तानी क्रिकेट का, अब तो रॉक बॉटम को हम मीट कर रहे हैं। हम यूएसए से भी हारे, अफगानिस्तान से भी हारे, आयरलैंड से भी हारे। सब कुछ ऐसी डिफीट होना शुरू हो गई है जो कंटिन्यूटी उसकी चलती चली जा रही है, वो रुक नहीं रही। 2-3 अगर हम पहले प्रीवियस सीरीज देखें तो ओडीआई का फॉर्मेट हमें सूट करता था, ओडीआई में हम अच्छा खेल रहे थे। बट अभी ये जब ट्राई नेशन हुई पाकिस्तान में, उसके बाद से हमें लगता है कि ओडीआई का फॉर्मेट भी पाकिस्तान से नाराज हो गया है। ये काफी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये जो लड़के हैं ओडीआई के, ये समहाउ यही है जो आपको 5-6 साल से सर्व करते हुए नजर आ रहे हैं, सिवाय 1-2 प्लेयर्स के नाम के अलावा। बट अब अभी हमें प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि हर मैच में न्यूजीलैंड का कोई एक बैटर है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेलता है और पाकिस्तान से वो मैच को सिंगल हैंडली अवे ले जाता है। लास्ट मैच में मार्क चैपमैन थे, उससे पहले हमने T20 में सेफर्ड को कभी देखा, कभी फिनेलन को देखा। इसी तरह ट्राई नेशन के अंदर हमें ग्लेन फिलिप हर मैच के अंदर देखते थे कि वो वन साइडेड अफेयर कर देते थे। बट पाकिस्तान की तरफ बात करें तो पहले बॉलिंग की अगर बात करें तो डेथ बॉलिंग का जो मसला है, लास्ट मैच में हमने देखा कि 50 पे 3 आउट करके हमने बहुत बड़ी पार्टनरशिप करवा दी, 350 करवा दिए। आज हमने न्यूजीलैंड के 132 पे 5 आउट कर लिए थे और 30 ओवर ऑलमोस्ट हो चुके थे। लास्ट 20 ओवर के अंदर हमने ऑलमोस्ट 150 रन करवा दिए। इसी तरह जब बैटिंग करने आते हैं तो हमारे 32 में 5 आउट हो गए थे, यानी कि कोई भी टॉप 5 बैटर में से डबल फिगर में नहीं जा सकता। लेकिन इरफान, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि हर मैच में हम उम्मीद तो लगाते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन अब हमें शायद उम्मीद भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रिजल्ट्स पता है कि नाकामी का सामना ही होगा। तो क्या स्ट्रेटजी नहीं है, मनसूबाबंदी नहीं है, टीम के फैसले हैं, मैनेजमेंट के फैसले हैं? आखिर गलती किसकी है और इस गलती का फिर हल क्या है? महम, ये एक बहुत लंबी और डिटेल किस्म की डिस्कशन इस पे चाहिए। सबसे पहले तो इन लड़कों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो 5-6 साल से पाकिस्तानी सिस्टम को में काम कर रहे थे, चल रहे थे। आप जरूर टीम सिलेक्शन पे बात कर सकती हैं, सिलेक्टर पे बात कर सकती हैं, प्लेइंग 11 पे बात कर सकती हैं, लेकिन सबसे पहले तो इन पे बात करनी पड़ती है कि ये सारे के सारे लड़के जो बैटर हैं, ये बैटिंग करना भूल गए। यही बॉलर जो 3-4 थे, जो पाकिस्तान के या दुनिया के बेस्ट बॉलर माना जाता था, ये बॉलिंग करना भूल गए। ना नई बॉल से इनसे आउट होता है, ना पुरानी से इनसे बॉल की जा रही है। इसी तरह आप सिस्टम की बात जो आपने की, आपको डोमेस्टिक के ऊपर काम करना पड़ेगा, कुछ रूल डिफाइन करने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सीनियर प्रोज हैं, ये सीनियर लड़के हैं, इनको भी शायद अब टाइम आ गया कि घर बिठाना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि आप नामों के ऊपर लंबा खेलते जाएं। कोई प्लेयर है जिसके 500 से ज्यादा मैचेस हो गए, उसने रन नहीं किए, सेंचुरी नहीं की, किसी ने 600 हो गए हैं। ये इस तरह हो नहीं सकता कि आप उनको कंटिन्यूसली खिलाते रहे। तो बॉलिंग के अंदर है तो वो दुनिया का सबसे मोस्ट। इरफान, आपको याद होगा एक दफा का जिक्र है, कुछ सर्जरी की भी बात हुई थी इस टीम के अंदर। वो सर्जरी क्यों ना हो सकी? वो क्या वो डॉक्टर नहीं मिल पा रहा या क्या मसाइल हैं इस पर? इमरान, ये उससे भी बड़ी एक डिबेट और भी अब होनी चाहिए। ये बड़ा खामोशी के साथ हर एक चीज को हम टाइम दे रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि क्या पीसीबी को ब्यूरोक्रेसी रन करेगी? आप ये देखें ना, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की जब बात की जाती है तो अब बात करनी पड़ेगी कि चेयरमैन किसको होना चाहिए। उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट उनकी टीम काम कर रही है, क्या वो क्रिकेट को समझती है? क्या ये गवर्नमेंट के फेयर है जिस तरह आप उसको रन करते रहे हैं, आप पीसीबी को रन कर रहे हैं? तो ये जो बात की जाती है कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, आप जिन लड़कों का, जिन लोगों का काम था, चले ऊपर हम मान लेते हैं कि चेयरमैन का काम एडमिनिस्ट्रेशन है, नीचे ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है? तो हमें तो स्टार्ट उधर से लेना पड़ेगा टॉप से। लेकिन इरफान देखे ना, हेड कोच हो गए या बॉलिंग कोच हो गए, बैटिंग कोच हो गए, ये लोग तो प्रोफेशनल है ना, इनसे हम क्या एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल, ये भी अगली बात में यही करने लगा था कि ये जो फिर सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो कोच आता है वो आके अपना प्लान करता है, 2-3 सीरीज के बाद उसको हटा दिया जाता है। फिर आता है, आपको सबसे pहले तो एक लाइन ड्रॉप प्लेयर के लिए भी करनी पड़ेगी, कोचेज और सिलेक्टर के लिए भी करनी पड़ेगी। एक आपको 2.5-3 साल का प्लान बनाना पड़ेगा। लड़के जो लीग क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, पैसे बनाने की तरफ जा रहे हैं, एक कप्तानी की डिबेट थी जो मैं इमरान अक्सर आपके साथ भी शोज में हम बात कर चुके हैं। उस असल प्रॉब्लम उधर से स्टार्ट हुआ। टीम में ग्रुपिंग हुई, 2-3 प्लेयर ने कप्तान बनना चाहा, उसके बाद कुछ लड़के अपनी साइड पे ले गए, कुछ अपनी साइड चले गए, फिर नेपोटिज्म हुआ टीम के अंदर। तो ये आपकी जो सर्जरी की बात है, ये बहुत लंबे लेवल के ऊपर आपको प्रेशर रिक्वायर्ड है। ये 1-2 चीजों का नहीं होना।
ये पूरे का पूरा अब ये जैसे कहते हैं ना, ये क्रॉनिक किस्म का प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक। ये सर्जरी से बड़ा ये पाकिस्तानी क्रिकेट जो वेंटिलेटर पे है। ये जो आपको अब 10 मैचेस में से 1 या 2 विक्ट्री मिलती है, ये वेंटिलेटर के जग्स आते हैं, आपको लगता है कि सांस आ रहा है। असल में तो ये वेंटिलेटर पे लाइफ तो नहीं चल सकती। तो ये जो हमारा सिस्टम था जिसको चोक किया गया है हर लिहाज से, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब विक्ट्रीज आपके स्पोर्ट से खत्म होती है तो आपके लोगों का कनेक्शन उस स्पोर्ट से खत्म हो जाता है। ये हॉकी के साथ भी हम देख चुके हैं, स्क्वॉश के साथ भी देख चुके हैं। तो ये जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है और यकीन करें लोग जो है वो अब क्रिकेट देखना भी लोगों ने शायद इस वजह से कम कर दिया। उनको पता होता है कि अब ये मैच चूंकि शुरू हो गया और ये शायद हमने हारना ही है। अभी T20 में भी हमने देख लिया कि जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही और वनडे में बाकी कसर भी निकल रही है और ईद का तीसरा दिन है तो ज़्यादा दिल ज़रा बुरा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हीर, आपने इस बात भी